आपको एक दवा बता देता हूँ पहले। शुगर की दवा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों को, या बहुत सारी समस्याएं होती है। घुटनों का दर्द भी बताऊंगा मैं। जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। मैं आपको एक दवा बता देता हूँ पहले। शुगर की दवा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों को, या बहुत सारी समस्याएं होती है। घुटनों का दर्द भी बताऊंगा मैं, और जिसको पढ़ाई नहीं आती उनको भी मैं बताऊंगा। जिसकी सगाई नहीं हो रही उसका तो स्पेशल इलाज है मेरे पास। हाँ सच में, देखो 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 कितना खुश हो गया महाराज। ये तो छोटा है बेचारा है। धनो, सगाई नहीं हो रही है तेरी क्या? चलो मैं शुगर के लिए कुछ बात बता लेता हूं, या तो आप लिख दीजिए या आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों को हमारी दिनचर्या चेंज करनी है। अगर बीमारी का इलाज करना चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो तो फिर राम राम है ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेट भी भरना है, थाली सामने खाना चाहते नहीं हो, पेट भरने वाला है नहीं। शुगर की बीमारी है, दवाएं लेने का टाइम मिल जाएगा, परंतु दवा को बंद करने का टाइम आपके पास में है नहीं। तो हम लोग क्या करें भाई? हम तो बता के छोड़ देंगे। ब्राह्मण देवता सिर्फ फेरों में शादी करवाते तब तक मंत्र पढ़ते हैं कि ये नहीं भाई घरे जाओ जितने मंत्र बुला रहे पढ़ते ही रहे। नहीं महाराज, आपका वहां पे है, मेरा यहाँ काम है, मैं बता के चला जाऊंगा। अपना नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी दिनचर्या चेंज करो। दिनचर्या कैसे चेंज करनी है? सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना शुरू करो। जल्दी उठो और कम से कम 1 घंटे तक आपको योगा करना है, अगर बीमारी को भगाना चाहते हो तो। नहीं तो दवाई जिंदाबाद। 1 घंटा योगा कीजिए। योगा करने के बाद में 2 चीज हमको जरूरी है। तारे दिखने जरूरी है। तो शाम को खाना खाओगे, खाना खाने के बाद में टहलोगे, तारे दिखेंगे आपको। छत पे चले जाइए। सुबह में भी मॉर्निंग जल्दी उठोगे तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में योगा करना है। ब्रह्म वेला कहते हैं, सब 4:24 से 6 बजे तक रहती है। तो इस घड़ी में अमृत वर्षा होती। ब्रह्म मुहूर्त कभी बदलता नहीं जिंदगी में। पहले नंबर तो हमको दिनचर्या चेंज करनी है। दूसरे नंबर भोजन की तरीका बदलना है। तली हुई चीजों से दूर रहो, ज्यादा पका हुआ से दूर रहो। आपको भोजन करना है, ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट है, ऐसी चीजें खानी है आपको। तीसरे नंबर रोटी भी खानी है आपको, पर रोटी में काले चने डालो आटे में। चने का आटा गेहूं के आटे में मिला के खाइए आप। चौथे नंबर की बात है, आपको पानी पीना है। पर पानी शाम को गिलास रखिए, गिलास में 1-2 चम्मच मेथी का दाना डाल दीजिए। सुबह में वो मेथी के दाने खा लीजिए, घूंट घूंट वो पानी पी लीजिए भूखे पेट। खीरा, करेला और टमाटर का जूस पीजिए। महाराज, आप लोगों को पता नहीं किसने वहम डाल दिया कि एप्पल खाओगे तो शुगर हो जाएगी, गाजर खाओगे तो शुगर हो जाएगी। अरे नहीं भैया, आपके दिमाग में अगर नहीं निकली तो कुछ भी नहीं खाओगे तो भी शुगर की बीमारी रहेगी आपको। दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। धूप देखिए, मिट्टी से जुड़े रहिए। हम मिट्टी से जुड़े रहते नहीं है। हमारे बच्चे बीमार क्यों होते पता है आपको? आपने कल्पना नहीं की है। आप मेरी बात तो सुनोगे तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। अच्छे मकान में, इतने बढ़िया मकान में भी बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? क्यों उनको वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है? और जो रोड पे रहते हैं टेंट लगा के, उनके बच्चे सर्दी में देखो, शायद कपड़े भी नहीं है तो भी बंदे फ्री माइंड घूम रहे हैं। और अपना बच्चा ने थोड़ा खुला रखो, नाक मुंह हेडो आवनो स्टार्ट हो जी। जुकाम लग गया, बच्चे को बुखार आ गया, बच्चे को वो हो गया। क्योंकि हमें जमीन से तो जुड़ने ही नहीं देते, बच्चे को मिट्टी में खेलने ही नहीं देते।
अरे बच्चा मिट्टी में खेलेगा तो उसका शरीर एक्सेप्ट करेगा, ऐसे वातावरण में रहेगा। परंतु हम लोग नहीं 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 नहीं, ड्रेस बिगड़ जाए, अभी ड्रेस तो बिगड़ी पण 5,000 रो बिल भी पाछो डॉक्टर साहब कने बनी, चिंता मत कर तू, बच्चे को थोड़ी देर खेलने दो मिट्टी में। और जो देखो ईमानदारी के, जो आप माटी में ही खेलिया, आप खेतों में ही खेलिया, अपने कभी बीमारियां इतनी रही कहीं होती थी क्या? नहीं होती थी। कारण क्या कि पूरा दिन हम मिट्टी में ही खेलते थे, धूल में ही खेलते थे। अबे तो धूलो लाग गो रहनी तो क्या अच्छी 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 अपन हले कटे, मारा भाई धरती माती तो हले। इस मिट्टी से इतनी नफरत क्यों है? जिस मिट्टी में उगा हुआ तुम फल खा सकते हो, उगे हुए आम का फल खा सकते हो, इस मिट्टी में उगे हुए धान की जो फसल होती है वो खा सकते हो, इस मिट्टी में जो टमाटर लगते वो खा सकते हो। तो इस मिट्टी से नफरत क्यों है? क्यों नफरत करते हैं हम लोग? मिट्टी से नफरत मत करो। अगर ये मिट्टी नहीं है ना तो पछ भाटा खाओ कहीं करो, कांकरा खाओ कहीं करो। महाराज जी मिट्टी तो हमारे जीवन को बचाने वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी के कारण, इस धरती माता के कारण हमारी दिनचर्या चलती, पूरा जीव ब्रह्मांड चलता महाराज। और फिर भी हम मिट्टी से नफरत करते हैं, ये मत कीजिए। और पीतल का बर्तन या मिट्टी का बर्तन यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा, या तो पीतल का बर्तन या मिट्टी का बर्तन यूज करो। शुगर के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और एक ध्यान रखना, जो खाना खुद बना के खा सकता है ना, खुद हाथों से खा सकता है ना, वो योगा भी कर सकता है। लोगों ने पंचायती कराउन क्यों रहे ना तो वो चला जाएगा। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं मुझे योगा करने की हिम्मत नहीं है। एक बात बताऊँ आपको, अब कल मोदी जी घोषित कर ले कि कल से आपकी पेंशन 10-10 हज़ार हो गई है, बैंक से लेना पड़ेगा लाइन में खड़े रह के। ईमानदारी से बोलना, भूखे प्यासे आप जाके लाइन में खड़े रह जाओगे क्योंकि 10,000 रुपये मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लाइन में खड़े रह जाओगे, भूखे मर रहे तो बिस्किट खा के भी खड़े रह जाओगे, परंतु आपको बैंक में जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो भाई ये जीवन में प्राण मिल रहे हैं, प्राण वायु मिल रही, योगा क्यों नहीं करते हम लोग? तेरी मेरी तो कितनी पंचायती कर लेते हैं। और एक देवियों आपसे भी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के जिंदगी में कभी गुस्सा करके भोजन मत बनाया करो। जो माता बहन गुस्सा करके भोजन बनाती है ना, उसका परिवार का चौथो गैर छिटकी उड़ी रेवे, दिमाग ही काम नहीं करता। बच्चा चिड़ेगा, लड़की कहना नहीं मानेगी, पतिदेव अलग ही जावे, हाउ जी बड़े अलग ही भजन गावे, ससुर जी अलग ही आनंद लेवे, घरे माने पूरू बिखराव रही जावे। इने वास्ते कदी भोजन ने गुस्सो कर नहीं बनानो, गुस्सो करियोड़ो भोजन यानी जहर बन जाया करे। प्रेम से बनाओ। और तिल्ली के तेल का ज्यादा उपयोग करो, तिल्ली के तेल को सर्दी में ज्यादा उपयोग करो, मालिश करो पूरी बॉडी को, 7 दिन में एक बार तो मालिश करो पूरी बॉडी को, परंतु करते नहीं है। और सबसे बढ़िया इलाज बताता हूं, इतना इतना छोटी बछड़ी होती है ना गाय की, उसका गौमूत्र लेके इतना गौमूत्र पीना स्टार्ट कर दो आप, जिंदगी में देखो हजारों बीमारियां खत्म हो जाएगी आपकी। आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। अगर कान किसी का ज्यादा दुखता है तो 2 बूंद कान में डाल दो गौमूत्र को, देखिए कितना आनंद आता है। अगर आंखें ज्यादा दुखती, सर्दी में आंखें ज्यादा दुखती हैं तो आंखों में थोड़ा सा पानी मिला के वो गौमूत्र आंखों में डाल दीजिए, देखिए कितनी क्लीन हो जाती है, कितनी साफ सुथरी हो जाती है। पर अगर किसी की रूसी बहुत है, डेंड्रफ बहुत हो गया, तो थोड़ा सा पानी मिला के गौमूत्र से अपना सिर धो लीजिए, देखिए आप। परंतु क्या करें, उस शैम्पू में पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें मिलके देते हैं तो भी हम धो लेते हैं, परंतु जो ओरिजिनल है वो चीज हम लाते नहीं है। महाराज एक ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो गायों के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ, बस हमारे आश्रम पे गाय ही है और गायों की सेवा ही करता रहता हूँ। मेरी ड्यूटी सुबह लग जाती है, 4 बजे उठने वाला व्यक्ति हूँ, 4 बजे उठते ही गायों की सेवा में लग जाता हूँ मैं, बराबर नहीं। तो इसीलिए मुझे पता है गाय क्या है। गाय कोई पशु नहीं है, गाय को पशु मानना ही बहुत बड़ी भूल होती है। अब यहाँ पे पूछूंगा कितने लोगों के घर पे गाय, बता दीजिए। देख इतने लोग बैठे हैं, 2 या 3 हाथ ऊपर हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया है क्या? पक्की बात, मैं आऊला देखने वास्ते, वो पाछो गयो प्रो, उबो ही नहीं रहियो, कटी गायब रह गयो। अरे कट जावे भाई, गाय ले जाए कहीं,
वो धन्यो काम बिगाड़ दिया है।